नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात नीरज सर से। नीरज जी, ये बताइए कि आपने सबसे पहले साइकिल कब चलाई थी? मैंने जो अपनी लाइफ में सबसे पहले साइकिल 9 अप्रैल 2019 को चलाई थी। तो ये बताइए, आप वहाँ आपने 2019 में चलाई, इसके पहले आपने कभी नहीं चलाई, फिर आप ये देश की यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ख्याल कब आया आपके मन में? 2019 में जब जैविक खेती को जब मैं लुधियाना में था, तो जब मैं कैंसर से पीड़ित किसानों से मिलता था तो उनसे जानकारी मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना कैंसर को बढ़ावा देके एक यात्रा की जाए और जैविक खेती को बढ़ावा, कि जो भी कैंसर से जो किसान, जो अधिक रासायनिकों के कारण किसान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो आम जनता को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जाए। तो इसलिए हमने ये यात्रा उस समय चालू की थी, जो कि 1,11,111 किलोमीटर का प्रण था, जिसमें से हम 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं उस यात्रा में। आपने अभी तक कहाँ कहाँ गए, हिंदुस्तान में कहाँ? अभी हम लोगों ने जब हमारी उस यात्रा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ये सारा एरिया हम कवर कर चुके हैं। और अभी हम लोग जो यात्रा के लिए निकले, अभी हम मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। आपकी जो यात्रा शुरू हुई है मिलेट को बढ़ाने के लिए, ये कहाँ से शुरू किया आपने? हमारी जो ये यात्रा मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए 1,11,000, ये अभी जो हम 4200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए लाल चौक श्रीनगर से चालू की थी 1 दिसंबर को, और जो कि अभी कन्याकुमारी जाएगी। 31 जनवरी को शाम को हम लोग कन्याकुमारी पे इसका समापन करेंगे, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पे। आप जैसे पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, ऐसे कई और युवा होंगे जो कि साइकिल से यात्रा करते हैं, तो आप बाइसिकल ऑफ द मैन का जो किताब आपको दिया गया, कैसे दिया गया? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो कि मैं यात्रा करता रहता हूं, मैं हमेशा जो भी यात्रा करता हूं सामाजिक कल्याण के लिए और देश के लिए ही करता हूं। जैसे मैंने इससे पहले जैविक खेती के लिए की, फिर मैंने लखनऊ में ब्रेस्ट कैंसर को लेके भी यात्राएं की हैं, और कुछ मैंने डिफेंस सर्विसेज की भी किया है। उसके अलावा मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी किया 2021 में, और अभी भी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में के लिए करता रहता हूँ, जनता को टैक्स के बारे में जागरूक करने के लिए। तो उसी में जब हम ये एग्रीकल्चर की कर रहे थे, तो मुझे भारत सरकार में कृषि मंत्रालय जी के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा हमारे जो उसमें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, उनके द्वारा मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था, और उसमें मेरे को द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। एक दिन में आप कम से कम कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और यात्रा के दौरान आपको किस प्रकार की चुनौती आती है? एक दिन में हम करीबन 200 से 250 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जैसे मिलेट्स की यात्रा कर रही है, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया जा रहा है मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें हम आईसीआर के सहयोग से, और हमारे जो हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, अभी जो मैं बैठा हूँ कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में हूँ, और ऐसे ही हमारे हर केवीके की करीबन दूरी होती है 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के बीच में होती है। तो हम लोग केवीके टू केवीके रुकते हुए चलते हैं। मैं सुबह केवीके पन्ना से चला था, और अभी मैं केवीके रीवा आया हूँ 140 किलोमीटर की यात्रा के लिए। हर व्यक्ति की कोई न कोई प्रेरणा होती है, आप अपनी प्रेरणा किसे मानते हैं? हमारी देखिए प्रेरणा तो क्या है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी एक प्रेरणा वही है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी इतने मेहनती और इतने कर्मठ हैं कि वो देश के आम जनता को और देश को एक आत्मनिर्भर बनाने में पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, और जो हमारे आदिवासी भाइयों का जो हमारे पुराने पुश्तैनी अनाज है, उनको कुछ एक हम लोग मोटे अनाजों को बढ़ावा दें, और उनके ऊपर वैल्यू एडिशन करके युवा पीढ़ी थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। ये किस तरह की चुनौतियां आती है? जैसे कि आप रात में भी सफर करते होंगे, दिन में तो है नहीं, हमारी जो यात्रा सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ही चलती है, उसके बीच में हम अगले कृषि विज्ञान केंद्र पहुंच जाते हैं। लेकिन चुनौतियों की बात करें तो अभी जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है मेरे को, कोहरे की आ रही है। सुबह मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं तैयार होने के लिए उठता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि धुंध इतनी ज्यादा होती है, तो वो मेरे को सबसे बड़ी अभी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर धुंध ना हो तो सुबह 5 बजे अगर हम निकले तो 100 किलोमीटर 10 बजे तक करके हम केवीके पहुंच जाते हैं अगले। लेकिन अब इसके धुंध के कारण हमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, और इसी कारण से हम लोग को थोड़ा चलने में बहुत बड़ी समस्या है। आप हरियाणा सोनीपत के हैं, पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, और आप जैसे घूमते हैं तो परिवार का क्या रिएक्शन रहता है कि बेटा? मेरा परिवार का पूरा सहयोग है इस यात्रा में। जब मैंने कॉलेज से पास आउट होने, कॉलेज से होने के बाद फिर मैं इस यात्रा में किया, तो ये मेरा जो, क्योंकि मेरा जो पूरा परिवार है जय जवान जय किसान जय विज्ञान पे कार्य कर रहा है। जय जवान पे मेरे फादर साहब बीएसएफ में सेवाएं दे चुके 22 साल में। पूरा मेरा जो एजुकेशन हुआ बीएसएफ में ही हुआ है। मैं मतलब बीएसएफ में पापा के साथ घूम घूम के, और उस समय कृषि विज्ञान अपने जो हमारे केंद्रीय विद्यालय से, मेरा केंद्रीय विद्यालय जो है वहां का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, डीएवी का रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं जो इंजीनियरिंग करा था वो डिफेंस कॉलेज ग्वालियर मध्य प्रदेश आरजीआईटी टेकनपुर से कर रहा था। तो मैं बचपन से ही सेवा, परिवार से सेवा सीखी हमने, देश सेवा। तो वो सेवा के तौर पे, और मेरा परिवार पूरा खुश है इस चीज को लेके। मेरे बड़े भाई या मेरे फैमिली में पापा सब खुश है इस चीज। आपके भविष्य की योजना क्या है? हमारे भविष्य की यही योजना है कि अभी हमारे पास हमने सबने मिलकर जो हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन का गठन किया, जिसमें हमारे रिटायर्ड कुछ वाइस चांसलर, रिटायर्ड डायरेक्टर्स आईसीआर के, और हमारे कुछ
कमिश्नर्स एग्रीकल्चर कमिश्नर, कुछ सेक्रेटरी, सभी हमारा एक समूह है और करीबन 10,000 से ज्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के में जो नई टेक्नोलॉजी का वो एक्सटेंशन करें, उनके साथ मिलकर और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर और आईसीआर के इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर हम हमारे जो आम जनता है और जो किसान भाई है उस तक जो भी नए रिसर्च उनको पहुंचाने पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। किसी जमाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसके उपयोगिता कम गई। आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो हम अगर युवा पीढ़ी जो है वो मोटे अनाजों को पसंद नहीं करे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने के लिए कि जो मोटे अनाज है वो गैलेक्सी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी है, उसके अंदर आपके पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन सब इतनी अधिक मात्रा में है कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं जिनके अंदर जिंक आयरन की डिफिशियंसी कमी है, तो उनको अगर हम मिलेट्स का सेवन करते हैं तो वो डिफिशियंसी भी कहीं ना कहीं भारत में ग्रामीण महिला में दूर कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे ये मोटे अनाज है इनमें जहाँ पे हमारा रेनफेड एरिया, जहाँ पे बरसाती पानी पूरी खेती डिपेंड करती है, वहां पे अगर हम मोटे अनाज को उगाए तो वहां पे एक अच्छा आउटपुट आता है। और उसके अलावा अगर हम मोटे अनाजों को खेती करते हैं तो ये, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की रासायनिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसका ये सीधा बोले तो ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने का, तो उसमें भी ये सहयोग करता है। आने वाले समय में आप जॉब करना चाहेंगे या साइकिलिंग ही करना चाहेंगे? देखिए, अभी ये मैंने कैरियर बनाया, अभी जो साइकिलिंग को मैंने एक पैशन के तौर पे चूज किया, तो आज ये मेरा भविष्य मतलब कैरियर मेरी वो बन गया। और मैं इसको अभी मैं जैसे बताऊं 2024 में मेरे 3 प्रोग्राम अभी हैं। जैसे इस यात्रा को मैं समापन करूंगा, फिर उसके बाद 3 की मैं पब्लिक में अनाउंस करूंगा अभी। और 2024 के लिए हमारे करीबन 3-4 यात्राओं का प्रोग्राम हो चुका है। मैं जितनी भी यात्राएं होती है मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और भारत सरकार के और राज्य सरकारों के साथ, मैं खाली गवर्नमेंट संस्थाओं के साथ मिलकर करता हूँ। ऐसे युवा जो कि साइकिलिंग करना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहता हूँ कि पहले आप अपने डेली यूज में साइकिल को लाइए, या फिर आप कुछ विजन के साथ आइए। हमने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को चुना। तो मैं यही चाहता हूँ जो युवा पीढ़ी, क्योंकि बहुत सारे मेरे को साइकिलिस्ट भी ट्रेवलिंग में मिलते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि आपको एक विजन के साथ आइए। बिना विजन के खाली साइकिल चलाने से हाँ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, पोल्यूशन के लिए आप छोटे डिस्टेंस के लिए साइकिल यूज करें, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर लॉन्ग राइड के लिए कोई निकलता है तो पूरा उद्देश्य और प्लानिंग के साथ निकलिएगा। ये लॉन्ग राइड के लिए जैसे साइकिलिंग लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ साइकिल भी कुछ स्पेशल होती है कि कोई? साइकिलिंग में एक्चुअली क्या होता है, ये आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पॉकेट बजट है तो आप एक अच्छी ट्रेवलिंग की साइकिल लीजिए। और उसमें हम लोग जो 3 चीजें कहते हैं, पहली तो हम कहते हैं साइकिल की बैकलाइट, फ्रंट लाइट और एक हेलमेट। ये 3 चीज सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप कोई भी लॉन्ग राइड में, उसके बाद आपकी कंफर्टेबल और आपकी पॉकेट जैसी अलाउ करती है उस हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज खरीदिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।